गुरु भक्ति योग, जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वाक्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता, भागवत, उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें अपना गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष की शरण खोज करना। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्मसंयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक है। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सत, चित और परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। साधक ने गुरुदेव से पूछा कि बापूजी, लोगों को अगर आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है तो क्या उन्हें जबरदस्ती आत्मज्ञान दिया जाना चाहिए? पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हाँ, आत्मज्ञान एक ऐसी ऊंचाई है कि इसे प्रदान करते समय यह नहीं सोचा जाता कि सामने वाले को इसकी जरूरत है या नहीं। यह इतना दिव्य अमृत है कि सामने वाले को इसकी जरूरत महसूस हो तो भी दो, और उसे जरूरत न भी हो और ना भी महसूस हो तो भी उसमें जरूरत का एहसास जगा कर दो, ताकि उसका कल्याण हो जाए। जिस जिस व्यक्ति ने, समाज ने, राष्ट्र ने तत्व ज्ञान की उपेक्षा की, तत्व ज्ञान से विपरीत आचरण किया, उसका विनाश हुआ, पतन हुआ। उसमें रिश्वतखोरी, कायरता, पलायनवाद और आतंकवाद जैसे दुर्गुण फैले। शास्त्रों में लिखा है, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्मज्ञान मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी मिटाता है। भय, शोक, ईर्ष्या, उद्वेग की आग से तपे हुए समाज को सुख एवं शांति, स्नेह और सहानुभूति, संयम और सदाचार, साहस और उत्साह, शौर्य और क्षमा जैसे दिव्य गुण देते हुए हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटाकर जीव को ब्रह्म बना देता है। मंद, म्लान और स्वार्थी मनुष्य को तेजस्वी, कांतिमान और निस्वार्थ आत्मज्ञान से ही बनाया जा सकता है। साधक ने प्रश्न पूछा है, गुरुदेव, ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जहां से विश्व की तमाम बुद्धियों को, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्रकाश मिलता है,
उस आत्म प्रकाश के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जहां से विश्व को अनादिकाल से ज्ञान मिलता आ रहा है, चतुरों को चतुराई, विद्वानों को विद्या संभालने की योग्यता, प्रेम, आनंद, साहस, निर्भयता, शक्ति, सफलता, इहलोक और परलोक के रहस्यों का उद्घाटन करने की क्षमता, यह सब जहां से मिलता है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। फिर भी एक तृण जितनी भी जिसमें कमी नहीं हुई है, उसे कहते हैं परब्रह्म परमात्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। पर ब्रह्म परमात्मा को, आत्मा को जानने की विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहा गया है।